अगर सूरजमुखी बोल सकता तो यह आपको अपनी यात्रा की शानदार और सदियों पुरानी कहानी सुनाता। सूरजमुखी का इतिहास काफ़ी लंबा और समृद्ध है। सूरजमुखी की उत्पत्ति उत्तरी अमेरिका में हुई, जहां इसकी खेती लगभग 3000 ईसा पूर्व प्रारंभ हुई। वे इसे खाद्य और औषधीय प्रयोजनों के लिए उगाते थे। सूरजमुखी का उपयोग रंग बनाने में किया जाता था, जिससे कपड़े रंगे जाते थे, और पेंटिंग में भी सूरजमुखी के द्वारा बने रंग का उपयोग होता था। 16वीं शताब्दी में स्पेनिश खोजकर्ता सूरजमुखी को यूरोप ले गए, जहां ये सजावट के रूप में लोकप्रिय हो गया और इसका उपयोग औषधि में भी किया जाने लगा। आज सूरजमुखी दुनिया भर में उगाए जाने वाले सबसे लोकप्रिय तेल मसालों में से एक है। यूक्रेन, रूस और यूरोपीय संघ सूरजमुखी के प्रमुख उत्पादक है। यूक्रेन का यह राष्ट्रीय फूल है और अमेरिकी राज्य कांसास का यह राज्य फूल है। चीन में यह फूल सौभाग्य, दीर्घायु और चिरस्थायी आनंद का प्रतीक है। किसी को शुभकामना देते समय चीनी लोग अक्सर सूरजमुखी देते हैं। सूरजमुखी उन चुनिंदा पौधों में से एक है जिन्होंने अंतरिक्ष की सैर की है। सन 1983 में अंतरिक्ष में जाने वाली पहली अमेरिकी महिला शेली राइड के साथ सूरजमुखी के बीजों को भेजा गया, जिसमें वैज्ञानिकों ने यह जानने का अध्ययन किया कि गुरुत्वाकर्षण की अनुपस्थिति में पौधे कैसे बढ़ते हैं। उन्होंने पाया कि पौधे बढ़ने के साथ साथ घूम भी रहे थे। इसके बाद सन 2012 में अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री डॉन पैटिट अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन में उगाने के लिए कई बीजों के साथ सूरजमुखी के बीज भी लेकर गए। यह किसी आधिकारिक प्रयोग का हिस्सा नहीं था। सूरजमुखी के पौधे बाद में फफूंद दाग से पीड़ित हो गए और इससे इसकी पत्तियां भी दागदार हो गई थी। सूरजमुखी का फूल देखने में जितना आकर्षक होता है, उतना ही यह अनोखा भी होता है। यह वास्तव में हजारों छोटे छोटे फूलों से बना होता है। प्रत्येक सूरजमुखी में 1000 से 2000 तक बीज होते हैं। इससे पक्षियों को खाने के लिए ढेर सारे बीज मिल जाते हैं। सूखे सूरजमुखी के बीज पक्षियों के लिए एक अच्छा खाना होता है। सूरजमुखी का वैज्ञानिक नाम हेलियांथस है। ये एस्टेरेसी परिवार से संबंधित है। इसकी 80 से भी अधिक प्रजातियां पाई जाती है। बहुत से लोग सूरजमुखी को आध्यात्मिक फूल के रूप में देखते हैं, क्योंकि इसकी संरचना सूर्य के समान दिखाई देती है। ये फूल सुबह के समय खिल जाते हैं और शाम के समय बंद हो जाते हैं। इसके फूल लंबी अवधि तक खिले रहते हैं। इनका रंग चटक होता है। सूरजमुखी के फूल सफ़ेद, बैंगनी, पीले रंग में होते हैं और जिस दिशा में सूर्य होता है उसी दिशा में ये फूल मुड़ जाते हैं। यह एक वैज्ञानिक प्रक्रिया है जिसे हेलियोट्रोपिज्म कहते हैं। हेलियो का अर्थ है सूर्य और ट्रोपिज्म का अर्थ है किसी जीवित जीव का प्रकाश, गर्मी या गुरुत्वाकर्षण की ओर मुड़ना या उससे दूर होना। सूरजमुखी का फूल दिन भर सूर्य की दिशा में मुड़ता है ताकि उन्हें बेहतर प्रकाश मिल सके, जो उनके विकास के लिए ज़रूरी होता है। अभी जो आपको फूल दिख रहा है वो है बैंगनी सूरजमुखी। बैंगनी रंग के सूरजमुखी बिहार, उड़ीसा, गुजरात तथा दक्षिणी भारत में पाया जाता है। और सफ़ेद सूरजमुखी एक दुर्लभ फूल है। ये पूरी तरह से सफ़ेद न होकर हल्के से पीले होते हैं। सफ़ेद सूरजमुखी भारत में कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु और गुजरात में पाए जाते हैं। सूरजमुखी का एक अर्थ परमाणु मुक्त दुनिया भी है। 1 जून 1996 को जब यूक्रेन ने अपने परमाणु हथियार त्याग दिए थे, तब एक समारोह के दौरान अमेरिका, रूस और यूक्रेन के रक्षा मंत्रियों ने सूरजमुखी के पौधे लगाए, क्योंकि ये फूल मिट्टी से हानिकारक विषैले तत्वों और विकिरणों को अवशोषित करते हैं और पर्यावरण को साफ रखते हैं। हिरोशिमा, फुकुशिमा और चेरनोबिल परमाणु आपदाओं के बाद वहाँ सूरजमुखी के पौधे लगाए गए ताकि मिट्टी से विषैले तत्व समाप्त हो सके। रिकॉर्ड के अनुसार सबसे ऊंचा सूरजमुखी 9.17 मीटर का था। इसे हैंस पीटर शिफर ने जर्मनी में उगाया था। तो ये थी सूरजमुखी की कहानी। सूरजमुखी का फूल वफादारी और आराधना का प्रतीक है। इससे हमें शिक्षा मिलती है कि भले ही हमारे जीवन में अंधेरा हो, हमें हमेशा सकारात्मकता पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। सूरजमुखी हमें याद दिलाता है
कि हमें हमेशा अपने जीवन में खुशी और प्रकाश की तलाश करनी चाहिए, जिससे हम अपने जीवन को सुंदर बनाएं और दूसरों के लिए प्रेरणा बन सकें। थैंक यू।